अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का सूरा है सूरतुल क़ारिआ। सूरतुल क़ारिआ मक्किया। अल क़ारिअतु मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ। अल क़ारिआ के माने हैं खड़खड़ाने वाली, सख्ती के साथ हिलाने वाली, सख्ती के साथ झंझोड़ने वाली। सख्ती के साथ हिला देने वाली। रूट वर्ड है क़राअ। क़राअ और एक क़राअ पढ़े हम लोग। क़राअ पढ़ना वो हमज़ा से है। क़राअ लास्ट में आइन है और इसके लास्ट में हमज़ा है। क़राअ पढ़ा और क़राअ हिला दिया, झंझोड़ दिया। तो इसके एक तो खड़ाने वाली, सख्ती के साथ
झिंझोड़ने वाली या सख्ती के साथ हिला देने वाली, स्ट्राइकिंग लिखे हैं। और क्लैमिटी बोल के हैं। क्लैमिटी का क्या मतलब होता है? बड़ा हादसा, मुश्किल। अच्छा, सख्ती के साथ स्ट्राइकिंग क्लैमिटी बोल के दिया है बयान कुरान में। हाँ, जलजला, अर्थक्वेक है ये। कुछ भी, कोई भी बहुत बड़ा हादसा जो लोगों को हिला के रख दे, तहस नहस भी, कुछ बहुत बड़ी बर्बादी को भी कहते हैं। क़राअ के असल माने हैं अरबिक में दरवाज़ा खटखटाना, नॉट, दरवाज़ा खटखटाना है, नॉक करना है। क़ारिआ जहन्नम, आखिरत के क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़ारिआ आखिरत के और क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि उस दिन हर चीज़ को हिला दिया जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे, सब चीज़ तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो हर माने के एतबार से वो सही है, चाहे वो हिलाने के माना हो, बहुत बड़ी आफत और मुसीबत के माने में हो, बर्बादी के माने में हो, हर माने के एतबार से एकदम सूटेबल है कि ऐसी एक हरकत आएगी, इसी तरह से ज़मीन को, आसमान को हिला दिया जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, और उस हिलाने में तबाही और बर्बादी भी है। तो क़ारिआ के माने सब कुछ है, वो तबाही और बर्बादी के साथ, ज़ोर के साथ, शिद्दत के साथ हिला देने वाली अल-क़ारिआ। अल्लाह ने पूछा मल क़ारिआ, तुम्हें पता है मल क़ारिआ, मा व्हाट इज़ द क़ारिआ? अल-क़ारिआ, मल क़ारिआ, मा क्या है, व्हाट इज़ क्या है? अल-क़ारिआ, अल-क़ारिआ अल्लाह ने सबसे पहले उसको बयान किया, यानी एक नया लफ्ज़ सबके लिए, हिला देने वाली, खड़खड़ा देने वाली, झिझोड़ने वाली, बर्बाद करने वाली क्या है? अल्लाह ने ख़ुद पूछा मल क़ारिआ, ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पता मल क़ारिआ, क़ारिआ क्या है, क़ारिआ क्या है, व्हाट इज़ द क़ारिआ, अल्लाह ने ख़ुद पूछा है। फिर और एक क्वेश्चन अल्लाह ताला कर रहा है, वमा अदराका, वमा अदराका, तुम्हें क्या मालूम, याद रखना, तुम्हें क्या मालूम, किस चीज़ ने तुमको मालूम कराया, किस चीज़ ने तुमको मालूम कराया, उसका असल वर्ड मीनिंग यही है, माँ क्या, अदरा मालूम कराया, का तुमको, मल क़ारिआ, क़ारिआ क्या है, and what will make you know what the striking hours, क्या है? तो सबका मतलब वही है, अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहा है, दो क्वेश्चन, क़ारिआ क्या है, तुम्हें क्या मालूम क़ारिआ क्या है। किसी अहम चीज़ के बारे में अगर सवाल करना होता है तो उसको बार बार रिपीट करते हैं, बहुत अहम चीज़ हो तो उसके लिए बार बार उसको रिपीट किया जाता है कि क्या है, मालूम है, कैसे मालूम है, ये चीज़ क्या है, उसकी अहमियत को बताने के लिए, उसकी ख़तरनाकी को बताने के लिए, भयानक अंदाज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके बाद अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहा है। क़रा
और रूट वर्ड है। अब कारिया कैसे बना, उसके लिए बेसिक ग्रामर जानना ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए क़रा, पूरे जो ये है बनाने के क़रा, क़ारिउन का फीमेल क्या आएगा, फेमिनाइन, क़ारियतुन, क़ारिउन, क़ारिअतुन। क्या कौन सा टर्म है ये? इसमें फ़ाइल, करने वाला। तो बेसिक ग्रामर इनको मालूम है, तो आप भी अगर सीख लेंगे तो फॉर्म करना आ जाएगा आपको, कैसे ये बना है, क़रा से क़ारिया कैसे बना है, आप खुद जो उसको फॉर्म कर सकते हैं और फ़ायदा होगा। ये इसमें फ़ाइल है, जैसे स्ट्राइक है, ING लगा दिए तो करने वाला, कम, आना, आया, ऐसे हैं। कमिंग, आ रहा हूँ, आने वाला, ये भी होता है कमिंग। तो ING का जो माना आता है, अरबी में क्या किया जाता है, बीच में एक अलिफ लगाया जाता है। क़रा से क़ारिउन, फ़ाइलुन के वज़न पर आता है, फ़ाइलुन। इसीलिए वो फ़ाला फ़ाला याद करना ज़रूरी है। जब तक वो बेस आप याद नहीं करेंगे, आगे कुछ नहीं फॉर्म कर सकते। वो बेस है, उतना याद करना ही करना है। उसी से करने वाला मतलब फ़ाइल है ये, इसमें फ़ाइल, हिला देने वाली। क़रा के माने हिला दिया, क़रा, क़राऊ, क़राता, क़रातुम, क़रातु, क़राना, क़राती, क़रातुन्ना, क़राती, क़राना, क़राअत, क़राना, हाँ, क़राअत, क़राना, क़राअती, क़रातुन्ना, क़राअतु, क़राना। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई याद नहीं करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही है, पास्ट के लिए अलग है, और अरबिक में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सेम आता है, फ़र्क तो है, लेकिन टर्म वही बनता है, थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। अल्लाह ने उसके बाद जवाब दिया, यौम यकूनुन नास, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। दिन। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। यौमा, उस दिन, यौम के माने दिन है, लेकिन यहाँ पर उस दिन, उस दिन, उस रोज, नहीं यकीन नहीं। यौमा, यौमा दिन, उस वक्त। यौमा इज़िन का मतलब होता उस वक्त। तो यौमा उस दिन, उसके लिए इट इज़ ए डे, वो ऐसा दिन होगा, इट इज़ ए डे।
ऐसा दिन होगा ऐसा दिन सिर्फ यौमा में आ गया हो। यौमा उसको ऊपर जो नसब दे दिया है ना, वो नसब के अंदर पूरा आ गया। इट इज़ ए डे, इट इज़ ए, सब उसके अंदर आ गया। ये अरबी की खासियत है कि सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश में बहुत सारा माना आ जाता। वो ऐसा दिन होगा, यकूनु, यकूनु हो जाएंगे, काना यकूनु, काना वाज, यकूनु विल बी। यकूनु के माने विल बी, किसी भी चीज़ के फ्यूचर में होने के लिए यकूनु विल बी। यकूनु आप जो कह रहे हैं वही कौफ से यकीन जी। यौमा उस दिन, यकूनु हो जाएंगे, अन्नासु मैनकाइंड, मैन पूरे लोग, उस रोज हो जाएंगे लोग। क्या हो जाएंगे? का, सिर्फ का के माने लाइक, जैसे, जैसे उर्दू में कहेंगे जैसे। फराश पतंग, पतंग मतलब जो खेलते वो पतंग नहीं है, काइट नहीं है। ये जो बारिश के बाद मिट्टी से जो निकलते हैं ना, हाँ पतंगे बोलते हैं उसको। अच्छा, उर्दू में तो सब पतंग ही है, सही उर्दू पतंग। हाँ मशरूम अलग है, मशरूम तो वो ये होता है कीड़े, उड़ते जो कीड़े है ना, बारिश के पतंगे। हाँ पतंगे बारिश के, हाँ बारिश के टाइम पे हो, ये आम जो पतंग फूलों में उड़ते हैं। हाँ इंग्लिश में मॉथ से दिया है, इंग्लिश में मॉथ दिया है। हाँ बचपन में हेलीकॉप्टर बोलते थे। अच्छा अच्छा, अब बुढ़ापे में क्या बोलते हैं? ये इससे आप समझ गए ना इंग्लिश से मॉथ्स किसको बोलते हैं। जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ते हैं उसको कहा जाता है। यानी इंसान जो इतने बड़े हैं उस दिन उसकी हैसियत क्या होगी? छोटे छोटे कीड़े की तरह उड़ने लगेंगे। यानी इतने ज़ोर से ज़मीन को हिला दिया जाएगा, उसके हिलाने की वजह से इंसान उड़ने लगेंगे पतंग की तरह। वो भी पतंग क्या है, इतने बड़े बड़े नहीं, आगे बताया कैसे हैं। कल फराशिल मबसूस, मबसूस ऐसे पतंग, ऐसे कीड़े के मानिंद होंगे जो बिखरे हुए हैं, परेशान हाल, हैरान, कुछ समझ में ना आए, उसको कहते हैं बिखरे हुए। स्कैटर्ड दिया है इंग्लिश में, यानी परेशान हाल, हैरान, समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर सरगर्दा फिरना। मबसूस के माने बिखरे हुए। बिखरे हुए, परेशान हाल। तो क्या हुआ तर्जुमा? यौमा उस दिन, यकूनु हो जाएंगे, नास लोग, कल जैसे, फराश पतंग, मबसूस बिखरे हुए। उस दिन लोग बिखरे हुए पतंग की तरह हो जाएंगे। वतकूनुल जिबालु,
वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। वाव और तकूनु सेम अभी पढ़े ना, यकूनु वही तकूनु है, फर्क सिर्फ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का फर्क है। यकूनु मैस्कुलाइन था, तकूनु फेमिनाइन है। वो कैसे हुआ इसीलिए वो जानना ज़रूरी है, यकूनु से तकूनु कैसे हुआ। ये जिबाल मुअन्नस है, जिबाल मुअन्नस है, अरबिक में मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? हाँ, कुल्लु जमअन मुअन्नसन। अरबिक का कायदा है, अरबिक में हर प्लूरल फेमिनाइन है। ये वर्ड जो है जबलुन सिंगुलर है, जबलुन प्लूरल इज जिबाल। अरबिक में जो भी प्लूरल है वो फेमिनाइन है। गैर जानदार चीज़ों की जमा मुअन्नस है। वो आपने बहुत बेसिक ग्रामर पढ़ लिया। आमतौर से बोलते ऐसे हैं लेकिन ऐसा है नहीं, जानदार के भी होता है। कुरान से मिसाल दे देता हूँ। तिलका रसुल पढ़ते नहीं पढ़ते? तिलका रसुल, तिलका मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। रसुल आकिल है गैर आकिल है? और भी सूरह हुजरात में क़ालतिल अअराबु, क़ालतिल अअराबु, क़ालत मुअन्नस है ये, क़ालत। अराब, अरब की जमा है आराब। अब वो 3 इंसान है, ऐसे बहुत है। खैर, इतना फ़र्क है कि अगर आकिल है तो दोनों ला सकते हैं, लेकिन गैर आकिल है तो मुअन्नस ही लाना चाहिए। और तकूनु सेम हो जाएंगे, तकूनु हो जाएंगे, विल बी। अलजिबाल पहाड़, पहाड़। जबालुन सिंगुलर, जिबालुन प्लूरल। और पहाड़ हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? का के माने जैसे, अभी पढ़े, लाइक, जैसे, याज भी बोल सकते हैं। अल-एहन, एहन के माने ऊल, ऊन। इसको उर्दू में ऊन बोलते हैं, इसमें ऊल बोलते हैं। सिर्फ एन और एल का फ़र्क है। रुई, रुई, कॉटन। और वो भी कैसे? मनफूश के माने, इसका रूट वर्ड है नफाशा, नफाशा। आप पूरी गर्दान कीजिए, नफाशा यनफशु, नफशन, नफशन। उसके बाद बोलिए पूरा। ला तनफिश, नाफिश,
हाँ, मनफूश। फूशन, कौन सा टर्म है ये मनफूश? मफऊल। मफूल। मफूल का क्या मतलब होता है? मफऊल जो इस पे किया जाता है, जो किया जाता है, जो काम किया गया ऑलरेडी। नफाशा मनफूश के माने आप लोग देखें, जो लोग ये बनाते हैं, निहाले वगैरह बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, तो आजकल तो मशीन के बहुत सारी चीज़ें आ गई। पहले क्या करते थे गांव देहातों में, हाथ से एक रस्सी बांधी हुई ऐसे एक चीज़ होती, तो उसमें से ऐसे ज़ोर ज़ोर से करते थे, रुई को रखकर, कॉटन को रखकर उसको धुनते थे, है नहीं? और धुनने की वजह से उसमें जो धूल है और बेकार चीज़ें हैं, ज़र्रात है, वो यहाँ वहाँ उड़ जाते थे और ये अच्छी तरह से खुल जाता था। तो वो धुनने की वजह से जो बारीक बारीक रुइयाँ उड़ती थी ना, उसको कहा जाता मनफूश, उसको कहते हैं मनफूश। धुनी हुई ऊन की तरह, ऊन जो धुनी हुई हो, धुनी हुई ऊन की तरह, यानी पहाड़ कितना वजनी है पहाड़, लेकिन क़यामत के दिन वो पहाड़ इतना हल्का बन जाए, यानी इतने उसके ज़र्रात हो जाए, उसके पार्ट्स हो जाए कि जिस तरह से रुई का, कॉटन का एक थोड़ा सा बारीक सा हिस्सा जो उड़ रहा है, कितना वज़न होगा वो, कितना हल्का होगा, बहुत ही मामूली। पहाड़ ऐसे हो जाएंगे, सोचिए, पहाड़ ऐसे हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? उर्दू में कहते हैं कि धुनी हुई ऊन की तरह, धुनी हुई, इसको कहेंगे धुनी हुई। ऊन की तरह। इंग्लिश में एक जगह पर यह दिया प्लफ्ट, हाँ, और इसमें कैरेटेड भी दिया है। दोनों एक ही माना है क्या? हाँ, लूजन, यानी बहुत ही हल्का, वो भी हो सकता है। असल जो माना है मैंने आपको समझा दिया कि मनफूश, अच्छा, वही टुकड़ा टुकड़ा, रेज़ा रेज़ा। और प्लाफ्ट का माने क्या होता है? ये करना, बड़ा ये बनाना। हाँ, दोनों माने मैंने कहा कि उसको धुन के, एक तो फुल भी जाता है, फुल जाने के साथ साथ कुछ ज़र्रात उसके निकल जाते हैं, तो ज़र्रात जो निकल जाते हैं ना, उसको कहा जाता है मनफूश। अब सोचिए कि क़यामत की हौलनाकी कितनी बड़ी होगी और कितना ख़तरनाक है कि पहाड़ जैसे अजीम मखलूक, इतना वज़नी भारी भरकम चीज़ इतना हल्का बन जाए। उसके बाद अब अल्लाह ताला कारिया क्या है उसको बयान किया। क्वेश्चन करने के बाद कारिया का जवाब, 2 सेंटेंस में कारिया का जवाब है, यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। अब उसके बाद अब रिजल्ट, कंक्लूशन क्या है, उस दिन क्या होगा? फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया।
फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। फ़ा तो सो या पस, अम्मा अरबी में इसके अलग अलग यूज़ होता है। अम्मा के माने में भी वही है, सो तो। इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बात कहते हैं कि ज़ैद के 2 बच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं, अब रहे दोनों में से एक। अब जब अलग अलग किसी के बारे में बताते हैं तो उस वक्त तो रहे, अब ये तो सो के माने में ही आता है, यानी वो भी अम्मा का माना भी वही होता है कि तो। जब याद रखिए अम्मा ये भी सो और तो के माने में है। यहाँ पर दोनों को मिलाकर अम्मा मिलाकर ये दिया है देन एज फॉर। अब इससे क्या समझे आप? देन एज फॉर के माने क्या होता है? तब तो, यही माना होता है ना, तो वही माने में आता है। रही बात इसकी, कुछ बताते बताते एक चीज़ को, पहले एक चीज़ 2-3 चीज़ें एक साथ बता दिए, अब एक को लेकर, एक पार्ट को लेकर उसको डिटेल्स में बोलना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसको इस्तेमाल होता है ये कि अम्मा। चलो ये ले लेते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि फ़ा अम्मा। अब ये लोग कौन से लोग? मन है ना, हु, जो, अम्मा वो जो, हु ही, अम्मा ने मन, हु ही वो जो। सकुलत, रूट वर्ड सकुला, सकुला, सकुलत कौन सा टर्म है? आप लोग ही बोल सकते हैं, पढ़ चुके हैं। फ़ालत को लाइए, आ जाएगा। फ़ालत कहाँ है? फेमिनाइन, सिंगुलर फेमिनाइन, फ़ालत वही सकुलत। सकुला के माने वज़नी होना, वज़नी हो जाए, वज़नी हो जाए, वज़न हो जाए।
विल बी हैवी, वजनी हो जाए, भारी हो जाए। क्या चीज़ भारी हो जाए? मवाज़ीनुहु, मवाज़ीन अलग है, हु अलग है। मीज़ान सिंगुलर है, प्लूरल है मवाज़ीन। मीज़ान, मवाज़ीन। मीज़ान उर्दू में भी कहते हैं तराजू। तराजू या कोई पलड़ा भी कहिए, एक तरफ का पलड़ा। तराजू या पलड़ा, पलड़ा है वो असल में। इंग्लिश में तो सिर्फ बैलेंस दिया है, कुछ और बोलते हैं। जो दो तराजू है ना, तो एक तरफ के क्या, उसको क्या बोलते हैं? मेजर्स क्या नहीं, एक जो तराजू है ना, तो इस तरफ एक चीज़ होती है, इस तरफ एक होती है, ये तराजू है। तो ये एक पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको पलड़ा बोलते हैं असल में, तराजू। तराजू तो पूरा है, ये पूरा तराजू है। ये जो है पलड़ा है, ये असल में बैलेंस ही है, लेकिन उसके लिए ख़ास अलग से कुछ है क्या, बयान में देखते हैं। मवाज़ीनु, स्केल्स दिया है, स्केल भी ठीक है। तो बैलेंस कहिए, स्केल्स कहिए। मीज़ान प्लूरल मवाज़ीन। अभी हम लोग पढ़े अरबिक में क्या है, हर जमा फेमिनाइन है, इसीलिए ये फेमिनाइन का टर्म आया, सक़ुलत। यानी आपको वर्ब भी उसी तरह से लाना पड़ेगा कि सामने वाला क्या है देखना है। समझे? सक़ुलत क्यों हुआ है? सक़ुलत से सक़ुलत, क्योंकि ये मवाज़ीनुहु है। हु वो उसका जिसका, मवाज़ीनुहु जिसका तराजू, जिसका पलड़ा, यानी ये मन है ना, वो जिसका तराजू, वो जिसका बैलेंस विल बी हैवी, भारी हो जाए, वजनी हो जाए। तो क़यामत के रोज़ इंसान के अमाल को तोला जाएगा, वज़न किया जाएगा। और कैसे वज़न किया जाएगा? अब आज के जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई समझना मुश्किल नहीं है। आज तो ज़लज़ले को वज़न कर रहे हैं, हवाओं को नाप रहे हैं, बारिश कितने इसमें हो रही है उसको भी नाप रहे हैं। तो इंसान जब ऐसी चीज़ों को नाप सकते हैं, हवाओं को जो देखी जाने वाली नहीं है, तो इंसान को बनाने वाला अल्लाह इंसान के अमाल को नहीं नाप सकता है? तोल सकता है, वज़न कर सकता है, उसका मेज़रमेंट कर सकता है। और हदीसों में वही है, जैसे कि आज भी आपने सुना है खुतबे में कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क़यामत के रोज़ अपने हाल अयाल को याद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 3 जगह ऐसी है जहाँ पर कोई इंसान किसी को याद नहीं करेगा। जब नामाए अमल हाथ में दिया जाए, परेशान रहेंगे क्या होगा, ये हाथ में मिले, ये हाथ में मिले। और जब पुल सिरात पर से गुजरना पड़े, उस वक्त भी पता नहीं मैं गिरूंगा या पार हो जाऊंगा। पार होने के बाद ही वो गुजरते हुए कोई किसी को याद नहीं करेगा, सिर्फ अपनी फिक्र होगी। और तीसरा यही है कि जब वज़न किया जाएगा नामाए अमाल, आंखें एकदम फाड़ के देखेगा कि किस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त भी मीज़ान के वक्त कहा कि इंदल मीज़ान, मीज़ान के वक्त तराजू जब तोला जाएगा, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। और तिरमिज़ी की वो हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह ताला, जो लोग तौहीद परस्त है,
ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, सही माने में उसके तकाज़े और डिमांड्स के मुताबिक अमल किया, अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह को एक कार्ड में, एक विजिटिंग कार्ड की तरह उसमें लिखकर एक पल्ले में रख देगा और पूरे नामा अमाल के एक तरफ, पूरे कायनात के एक तरफ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा, इसका बैलेंस ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन वज़न को कायम करेगा और अल्लाह ने कुरान में ही कहा कि उस दिन वज़न बरहक है, उस दिन अलवज़्नु यौमइज़िनिल हक़, कहा कि वज़न उस दिन बरहक है। और वज़न के बारे में, मीज़ान के बारे में ईमान रखना है। और अक़ीदे की किताब जिसका हवाला मैंने दिया शुरू में, वो इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तहाविया हो, ये इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मनसूब किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर हो, उसमें भी उन्होंने ही लिखा है कि अल-मीज़ानु हक़्क़ुन, क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा, ये बरहक है, इस पर सबको ईमान रखना है, ईमान रखना है, ईमान का पार्ट है ये। अगर कोई इंसान कहता कैसे अमाल को तराजू से तोला जाएगा, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, तो वो हदीस का इनकार करने वाला हो जाएगा, ईमान के दायरे से निकल जाएगा। खैर, ये मीज़ान के ताल्लुक़ से वज़न कैसे होगा, क्या किया जाएगा, इस ताल्लुक़ से बात इंशाअल्लाह अक़ीदे की क्लास में दोबारा आएगी। तो जिसके तराजू भारी हो जाए, फ़हुआ, तो वो, फ़हुआ तो ऐसा इंसान जिसका वज़न भारी हो जाए, फ़हुआ फ़ी ईशतिर रादिया, फ़हुआ फ़ा सो, फ़ा सो, हुआ ही, हुआ ही, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, वो जिसका तराजू भारी हो जाए, सो ही, तो वो, तो ओ, फी, इन में, ईशा, वही उर्दू के जो आयश है, आयश असल में आयश के माने हैं जिंदगी, सॉरी, जिंदगी, लाइफ। प्लेजेंट लाइफ, हाँ, राजिया है ना, ये राजिया प्लेजेंट। इसके रूट वर्ड है आशा, इसका जो फर्स्ट टर्म आता है आशा, यईशु, आशा यईशु, आशा यईशु ईशतुन। ये दराबा का दूसरी शेप, अनदर शेप, बाअ यबीउ जैसे हैं, वैसे आशा यईशु ईशुन ईशतुन, इश ला तइश, आइशुन, उसी से आयशा, आइशुन मैस्कुलाइन है और आयशतुन फेमिनाइन है। आयशा के माने जीने वाली, जिंदगी गुजारने वाली, लॉन्ग लाइफ जीने वाली, अच्छे तरह से रहने वाली को आयशा कहा जाता है। फ़हुवा फ़ी ईशा, तो वो जिंदगी में, कैसी जिंदगी में, लाइफ, ऐसी लाइफ जो रादिया, पसंदीदा, राजी से राजिया, इसके रूट होते हैं रदिया, रदियल्लाहु अन्हु, रदिया से रादिया, ये भी फेमिनाइन है, राजियुन राजियतुन, पसंदीदा, बहुत ही खुश आइंद। हाँ, प्लेजेंट लाइफ दिया। राजी है।
किन फी की हाँ, वजह से? फी की वजह से, ये इसके जो कि इसके साथ है दोनों, एडजेक्टिव है उसी की, मौसूफ सिफा है, मौसूफ का जो हरकत होगी सिफत की वही हरकत होगी। खुशहाल जिंदगी, तो जिसका पल्ला भारी हो जाए वो खुशहाल जिंदगी में, और इसी का उल्टा एकदम हू बहू इसी का उल्टा, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़उम्मुहु हाविया। फ़उम्मुहु हाविया, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। यहाँ तक तो मालूम है। और वो जिसका मवाज़ीनुहु तराजू, वो जिसका तराजू, ये भी मालूम है। खफ़्फ़त उल्टा, सक़ुलत का उल्टा है खफ़्फ़त, इसके रूट वर्ड है खफ़्फ़ा, उसी से खफ़्फ़त, खफ़्फ़ा खफ़्फ़ू, उसी से फेमिनाइन का खफ़्फ़त खफ़ना, ऐसा आता है, उसी से खफ़ीफ़ है। खफ़ीफ़ हल्के को बोलते हैं खफ़ीफ़। और यहाँ के बोलचाल के उर्दू में कहीं किसी की इंसल्ट हो तो मेरी खिफ़्फ़त हुई बोलते हैं, खिफ़्फ़त हुई मतलब बहुत ही हल्का समझा गया, उसको हल्का किया गया, उसकी इंसल्ट हुई। तो खफ़्फ़त के माने हल्का हो जाना। विल बी लाइट दिया है, हल्का हो जाए, खफीफ हो जाए, जिसका तराजू हल्का हो जाए। फ़उम्मुहु, उम के माने घर या उसका ठिकाना। वो अम्मा मन से इससे पहले गुजरा ना, सिर्फ फा का फर्क है, या वाह है। होम घर, ठिकाना, होम। एक्चुअल जो होम इसके लिए नहीं आता, किसी के ठिकाने को क्या बोलेंगे, किसी की कोई एक जगह पर घाटी बना ले, वहाँ पर जाकर ठिकाना बना लेने को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्चुअल होम का माना नहीं है उसके अंदर, शेल्टर हो सकता है। क्या दिया है? अबोट। अच्छा जी, हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन भी हो सकता है। अबोट दिया है, मदर फाउंडेशन, फाइनल अबोट, फाइनल अबोट या फाइनल डेस्टिनेशन भी हो सकता है। आखिरी मंजिल, आखिरी ठिकाना, मंजिल, ये भी लिख लीजिए। अबोट दिया है या फाइनल या लास्ट। वही मीज़ान से मवाज़ीन अभी गुजरा, सेम। तो उसका फाइनल घर, आखिरी घर, लास्ट ठिकाना क्या है? हाविया।
हाविया है। अब अल्लाह ताला फिर कहेगा कि हाविया क्या मालूम है? हाविया क्या है? अल्लाह खुद जवाब दे रहा है, वमा अदराका मा हिया। वमा अदराका सेम है ना? क्या माने वमा अदराका? तुमको क्या मालूम? मा व्हाट, हिया वो, हुआ वो, हिया लास्ट में लिखा है, याद है? हुआ ही और हिया शी। शी क्यों है? आग है ना, राउंड ता है, राउंड ता इज साइन ऑफ फेमिनाइन, इसलिए हाविया माहिया। और तुम्हें क्या मालूम वो क्या है? माहिया, व्हाट इज दैट? और मदराका, डू यू नो व्हाट इज दैट? तो मालूम है कि वो क्या है? अल्लाह ने खुद जवाब दिया, नारुन हामिया। हाविया जहन्नम के नामों में से एक नाम है। जहन्नम के जो 7 नाम है उनमें से एक नाम हाविया भी है। वमा अदराका मा, ये असल में हिया ऐसे ही है, मा हिया। उसको वजन बरकरार रखने के लिए ऐसे ये हा एक्स्ट्रा है, माहिया। तुम्हें क्या मालूम है कि वो क्या है? माहिया, व्हाट इज दैट? नारुन हामिया, नारुन आग। हाविया क्या है? कहा कि नारुन आग है। कैसी आग? ब्लेजिंग, नारुन हामिया, ब्लेजिंग, दहकती हुई। उर्दू में कहेंगे दहकती हुई आग। हाविया के असल माने हैं, अरबिक ज़बान में हाविया कहा जाता है खाली गड्ढे को। ऐसे गड्ढा हो, खाली हो और लोगों को पता ना चले, जाकर उसमें गिर जाए, उसको हाविया कहते हैं। ऊपर सिरात है, पुल सिरात है, नीचे जहन्नम है, हाविया। तो हाविया खाली गड्ढा जिसमें आकर कोई गिर जाए, उसको हाविया कहते हैं। उसी से नफसानी ख्वाहिशात को अरबी में हवा बोलते हैं। हवा, हवा का मतलब होता है खाली। हवा नफसानी ख्वाहिशात, जिसके पीछे आदमी पड़ जाता है, गिर जाता है, उसको पता भी नहीं रहता है। तो हवा के असल माने गिरने के हैं। हाविया वो जिसमें लोग गिर जाए, गिरा देने वाली चीज़। ठीक है।